जहाँ अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से, जहाँ से जो सिलसिला मुनक़ते हुआ था पेशावर से, आज उसका बड़ा मरहला फ़ाइनल खेला जाएगा ABS डेवलपर्स नेशनल T20 कप का। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तैयारियाँ सारी मुकम्मल हैं। ये बड़ा मैच एबटाबाद रीजन और कराची वाइट्स के माबैन खेला जाएगा। Well, the news from the center is that Aptabad have won the toss and they have decided to bowl first. यहाँ पर अब कॉल होगी लेट्स प्ले, तो खेल का आगाज होगा। पहला गेंद, तो इस तरह खेल का आगाज होगा। हालिया बेहतरीन परफॉर्मेंस शादाब की, जाहिर है कि यहाँ पर उनको भी लोग देखने के लिए आएंगे। सीधे बल्ले के साथ कुछ कर दिया है, गेंद को ऑफ साइड पर, और ये चौका होगा। बिल्कुल पेस का अच्छा सवाल, और वो जो एक बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर की है, जाहिर है कि ये नो बॉल भी है, तो सोने पर सुहागे वाली बात होगी सऊद के लिए। स्टिप पे फील्डर मौजूद हैं, और ये वो गेंद है जिसको खेले ऑफ साइड पर, लेकिन आउटरेज लगा है। ये कुछ एंक्शस मोमेंट थे, लेकिन बहरहाल एक बाउंड्री हासिल की सऊद ने। और इस बार ऑन शॉट की है ऑन साइड पर, और गेंद जाएगी एक टप्पा लगने के बाद 4 रन के लिए बाहर। ये प्रॉपर T20 क्रिकेट का स्ट्रोक था। अब्दुल्ला फाजिल ने डोमिनेंस दिखाई, गेंद के ऊपर आए और उसको उस जगह पहुंचा दिया जहां वो पहुंचाना चाहते थे। बहुत ही शानदार शॉट, स्पेशली पिछले 2 ओवर जब थोड़ा मोहतात होकर खेल रहे थे, खुले रन आए नहीं, इन्होंने भांप ली थी लेंथ। और बॉल हो गए, दूसरा एक लैटिट्यूड लेने की कोशिश की अब्दुल्ला फाजिल ने, अपनी विकेट खो बैठे। अरशद ने सही जगह पर, जिसे कहते हैं ब्लॉक होल, वहां पर गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी। तो इसका ये पहला धचका है कराची वाइट्स के लिए। तो इस तरह अब्दुल्ला फाजिल अपनी विकेट खो बैठे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तजर्बे का जो डिफरेंस है वो हमें नजर आया है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी ये बॉल, सिर्फ लाइन डिफरेंट थी, लेंथ थोड़ी सी आगे थी, लेकिन स्टंप्स को अटैक किया था अब्दुल्ला फाजिल। जो पिछली शॉट उन्होंने अच्छी खेली थी, इस बार हट के खेलना चाह रहे थे, पहले से ही सोचा हुआ था कि हट के शॉट मारेंगे, लाइन और लेंथ को बिल्कुल नहीं पिक कर पाए। तो पहला झटका अब्दुल्ला फाजिल, 6 रन बना के आउट। कराची वाइट्स 20 पे 1। ये अरशद हैं जो एक विकेट हासिल कर चुके हैं। ड्राइव ऑफ साइड पर बेहतरीन उम्दा टाइमिंग, संप बड़ी अच्छी थी और बहादुरी दिखाई। इससे अंदाजा होता है कि हारून गॉट द टैलेंट। ड्राइव ऑफ साइड पर चौका होगा, बड़े आराम से, इत्मीनान से उस जगह पर खेला जाए, दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। 4 रन हासिल किए बैट्समैन ने। एक प्रेशर रहता है, सब कुछ सुपरवाइज करना होता है। इस बार स्टीयर किया है और ये गैर मामूली स्ट्रोक है कि इस पे महारत चाहिए, तो हारून की तो हमें फिर तारीफ करना होगी। पूरा कंट्रोल था स्ट्रोक के सिलसिले में। ये यानी फेरी शॉट है, लेकिन कहां जाएगी, सीधी फील्डर के हाथ में। इस तरह हारून अपने विकेट खो बैठे, चौका लगाने की कोशिश में गए थे और कामयाबी हासिल हुई वसीम जूनियर को। तो इस तरह ये दूसरा धचका पहुंचा है कराची वाइट्स को। लेकिन थिक एज लगा, इस मरतबा तेज गेंद किया था और डेक को अच्छा हिट किया था। यही तजर्बा है वसीम जूनियर का। आप देख सकते हैं कि गेंद जो है वो जल्दी आया, और ऐसी शॉर्ट लेंथ थी नहीं जिस पे ये फुल शॉट खेल सकते थे, इसलिए बाहर किनारा जो है वो लगा और अच्छा कैच डीप में। खुश हुए शादाब, और दूसरा झटका कराची वाइट्स को हारून की शक्ल में, जो कि 13 रन बना के गए 36 पे 2। Beautifully driven, but straight to the man. As I said that he needed to play long, he just lost his wicket. In pursuit of scoring some quick runs, he's lost his wicket. Salman Butt, welcome to you. They basically are in charge of the game, in control, and this one was driven on the up. No problems with the front foot. Just have a look at this stroke. Saud once again no feet, and trying to just play through the covers on the up, and body not leaning in the stroke, weight not getting transferred, ball hence going in the air, and well taken by the fielder at cover. I think it was Shazeb, and yes, well held. Looked pretty good in PSL. He was wonderful, batting at number 4 for Multan Sultans. He had a great year with them. And this one, very lucky. Outside edge, gone through. There was a wideish slip standing there. For a moment we thought that he was in the game, but in the end the ball just flew past him. Boundary, a much needed one for Karachi.
Edge. Oh no, no, no. That's four. Very lucky for Shan Masood. He'll earn a boundary, but not in a very confident way, Salman. Very lucky, I would say. How difficult was this chance? Oh, he messed it up. Straightforward regulation take. There is no light pole right behind the bowler. He was just late to react. Oh, gone. Oh, gone. Yeah, he's been rewarded with some luck. Saifullah Bangash dragging one onto the stumps, probably looking to go for one. Didn't realize that the ball was going towards the stump. Saifullah Bangash trying to be cute, trying to sneak a single, playing with the soft hands, allowing the ball to come and hit the bat, and then the ball, unfortunately for him, just bounces a couple of times before it hits the stumps. So a timid way of getting out. 6 of 6 he got, and Karachi in further trouble. 49 for 4. Helped it on its way. One bounce over the ropes. That's Khwaja Nafi. He likes it there on the leg side. Just a flick of the wrist and a boundary earned. In the gap. In the gap. Glorious hit. Shan Masood at his very best. Finding the length. Finding the boundary. चेज किया, बीच हो गए और लगता है मुश्किल होगी, तो इस तरह कामयाबी हासिल हुई एक और अरशद को, और इस बार बड़ी विकेट। शान मसूद गेंद को खेलने की कोशिश में नाकाम हुए, अपनी विकेट खो बैठे। जिस तरीके से गेंद डेविएट हुई, स्विंग हुई, वो आप देख सकते हैं। और बहुत दफा हमने देखा है कि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जो है वो तसलसल टूटता जरूर है बैटर्स का। थोड़ा सा आप देख सकते हैं पोजीशन में नहीं थे, ऑन द मूव थे, गाइड करना चाह रहे थे थर्ड की जानिब, लेकिन सही नजरों को रख नहीं सके गेंद पे और एज कर दिया। और ये बड़ी विकेट है क्योंकि इस वक्त पार्टनरशिप और स्पेशली शान मसूद का रहना जरूरी था। 16 बना के वो वापस 76 पे 5 कराची वाइड। अरशद बड़ी नपीतुली बॉलिंग कर रहे हैं और ये एक ऑन स्लॉट थी और विकेट खो बैठे, तो इस तरह नाफे भी रुखसत होंगे। एक और कामयाबी इस बार हासिल हुई, और क्या से क्या हो गया आप देखिए, इस तरह हुआ। बहुत ही शानदार बॉलिंग की। अक्सर हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर्स को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अरशद इकबाल की बॉलिंग देखें, एक ही लाइन पे, एक ही लेंथ पे स्टंप्स के अंदर गेंद को रखा है और फोर्स किया। जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि बैटर्स जो हैं वो कुछ शॉट क्रिएट कर रहे हैं। इस मरतबा ख्वाजा नाफे ना रूम बना सके और ना ही गेंद की पिच पे पहुंच सके। 10 बना के उनकी वापसी और कराची वाइड 77 पे 6। ये लोएस्ट टोटल्स हैं नेशनल T20 के, और फाइनल्स के इसमें 109, 110, 115, 121 सब ज़ाहिर की तारीख है ऐसी। और T20 क्रिकेट में भी लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। इस गेंद को ऊंचा खेला है ऑफ साइड पर, हेरी फेरी शॉट है और एक कंफर्टेबल कैच। तो इस तरह उमर की इनिंग का खात्मा हुआ, रज़ाउल्लाह ने कामयाबी हासिल की, और एक सडन रश ऑफ ब्लड था जिसका हमने बार बार आज मुजाहरा देखा है ऑन बिहाफ ऑफ कराची वाइट्स। सारे बॉलर हैं, आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उमर से। गेंद अच्छा था, विद इन बॉडी आया और थोड़ा सा हट के खेलना चाह रहे थे पुल शॉट, लेकिन कंट्रोल नहीं रख पाए। जरूरी ये था कि स्ट्राइक रोटेट करते रहते, दानिश को ज्यादा स्ट्राइक देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कराची वाइट्स बहुत ज्यादा मुश्किलात में पड़ चुका है। मोहम्मद उमर 3 रन बना के वापस 88 पे 7। इस बार ऊंचा स्ट्रोक है और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर। अब साकिब ने हिम्मत दिखाई और ये पहला छक्का है, यानी देर आयद, या हम किसी हद तक कह सकते हैं दुरुस्त आयद। इस तरीके से ऊंचा स्ट्रोक खेला, पिक कर लिया था साकिब ने, क्योंकि स्लोअर डिलीवरी थी, लेकिन जो लेंथ थी वो ऐसी थी जिसने मौका दिया साकिब को हाथ खोलने का। Think about how the shots have been played. Down the track, another one bites the dust. Shadab Khan gets his first. Lot was expected of Danish Aziz, but he's just lost his wicket. Another very shot to lose his wicket. The tragedy continues. Another one bites the dust. Danish this time going for a shot down the ground, but he didn't pick up the googly from the hand. Just have a look at him. Yeah, just wanted to hit it out of the park, and you can't play this shot without looking at the ball, and that's exactly what he did. And he's out stumped, and Karachi now in dire straits. From the Karachi team,
And this one is in the air, and there's a fielder underneath, but this will go over his head. Brilliantly timed. Didn't seem as if he had that much on the ball, but surely the bat in his hand is a good one. The way he's hit it, just timed it. Not the prettiest of the ways, but very effective. Gave himself room, created that zone. Too many shots. Yes, gone, done. Beautifully bowled. Abrar again looking for that room. This time Shahab doesn't miss. He hits the stump and gets the wicket. It was on the cards always. Half and half. Absolutely fine, the front foot. And here is another angle behind the stumps. A perfect Yorker. Hits the base of off stump. And dismisses wicket number 9, which is Abrar. And Karachi White's innings now just a wicket short of closing down. Abrar scoring 7. Yeah, this time it works. He will get a boundary. He tried the similar shot in the previous occasion, didn't get the connection, but this time he will get a boundary. This is the last wicket. This is slightly better. The first one is bowled in the range and he has an opportunity. And he does take it. He always has been a wonderful fielder and he makes no mistake. Takes the catch, gives himself another wicket. 2 for 17 he will finish at. Karachi would be mighty disappointed. They're all out on 118. Front foot behind the line, no issues over there. And this shot was something that we were talking about. That ball in his range, because he didn't look like somebody who would play the leg spin very well. And exactly that has happened. Saqib Khan, decent effort in the context of the game, 22 of 22. As the innings has come to a close, 18.3 overs they took, 10 wickets down for 118. इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल कर रखी हैं इस टूर्नामेंट में कराची के लिए. एक और अच्छी परफॉर्मेंस, एक और बड़ी परफॉर्मेंस. कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया. 2 रन हो सकते हैं अगर अच्छा भागे, लेकिन एक ही रन पे दोनों इत्तेफाक करेंगे क्योंकि ज़्यादा जल्दी है नहीं. बहुत ज़्यादा टोटल ऐसा नहीं है जिससे वो चेस कर रहे हैं. साकिब आए हैं और ये गेंद करेंगे. ड्राइव ऑफ साइड पर फुल ब्लडेड थी, चौका होगा. बिल्कुल अथॉरिटी वाला ये स्ट्रोक था, तिरछे बल्ले के साथ, और उस जगह पर खेला जहां पर इसको खेलना चाहते थे. बिल्कुल नो मैन लैंड, गैराबाद जगह थी. हालांकि मैंने काफ़ी नेशनल टी20 कवर किए हैं, मुल्तान में भी, कराची में भी, लाहौर में भी. एक चौका मिल जाएगा. बातों ही बातों में बहुत आसानी से आफाक ने एक और चौका हासिल किया. हालात ख़राब होते चले जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज नीचे चली जाएगी. यहाँ पे उठा के खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, लेकिन उनके सर के ऊपर से 6 रन के लिए. या ऐसे रन आते रहेंगे तो ये 118 रन बहुत जल्दी चेज हो जाएंगे. अब जुज़वक्ती तौर पर ये हमें अंदाजा हुआ कि ये T20 क्रिकेट हो रही है. ये वो टिपिकल क्रॉस बैट गुड शॉट है जिसको हम कहते हैं, और गेंद बैट के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से लगता हुआ. ओ इनसाइड एज. ये बहुत छोटे छोटे मौके हैं जो कि एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं और कराची से दूर लेते चले जा रहे हैं मैच. यहां पे चांस हो सकता है, लेकिन सऊद शकील सर के ऊपर से खेल दिया है. इतना पूरा एतमाद शॉट तो नहीं था, लेकिन फिर भी 4 रन शाहजेब को जरूर मिल जाएंगे. आराम कर रही है और ये बेखबर है कि इतना बड़ा मैच और इनको सब जगह देखा जा रहा है. इस गेंद को खेले ऑफ साइड पर, और ये एक और बड़ा कहना होगा कि बेहतर स्ट्रोक थे सूरत हाल में. प्रेशर से निकाला अपने आप को और छक्का हो गया. यहाँ शाहजेब ने तो शायद सोच लिया है कि अब जो भी बॉल इन्हें कराएंगे वो आप बड़ी हिट के लिए जाएंगे. बहुत ज्यादा पूरा एतमाद शॉट तो नहीं था, जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं गया बॉल. Just hitting it hard. He knew exactly where the fielder was, inside the circle, just straying down the leg. On that occasion, Saqib, and has been picked up for a boundary. This time short has been pulled
and will sail away for another maximum. Well, things are not turning good for Karachi Whites. The bowlers have been punished by Shahzeb. Saud Shakil clapping from his position. So maybe the idea discussed was to try a shorter one and just hope that he edges one up in the air and they get a wicket, because they need wickets. There is no other way to win. That's gone wide, asking to be hit, and that's exactly what Shahzeb has done. This time, down on one knee, Shahzeb has challenged the fielder, but it's sailed away for another maximum for Shahzeb. Knee down on the ground, and he just puts it away out of the middle of the bat. Wonderfully timed, and he's getting his runs quickly. This one is up in the air. Opportunity. Keeper coming around and takes the catch. And Bangash doesn't make any mistake. Well, Rizwan picking up the first for Karachi Whites. Way behind that popping crease. It did hurried on. It was very late to open those arms. Couldn't really manage to do that. Cramped for room and beaten by pace. Good catch by Bangash. No, slashing it hard. Inside edge. And will get a boundary for it. Short and wide, picked up, and it will be a maximum. On that pace, it's not any problem for Kamran. यहाँ पे मौका हो सकता है, अच्छा कैच हो सकता है, लेकिन दूर था उनसे और बॉल शायद 4 रन के लिए भी चला गया। तो जैसे हमने कहा था कि किस्मत ने आज बिल्कुल कराची वाइट्स का साथ नहीं दिया। उठा के खेल दिया कामरान गुलाम ने पहली ही बॉल पर, और खामोश तमाशाही बने रहे यहाँ पर फील्डर। बॉल के सर के ऊपर से गई 6 रन के लिए। तो अब जल्दी के अंदर है कामरान गुलाम भी, और जल्द से जल्द इस मैच में फतह हासिल करना चाहते हैं। ये बॉल तो उनके लिए बहुत ही आसान है। कलाइयों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी टांग पे ये बॉल था, जिसे बहुत ही आसानी से पहुंचा दिया 6 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल, खड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ये बॉल गया है दूर 6 रन के लिए। शायद इस मैच का सबसे बेहतरीन शॉट कामरान गुलाम के बल्ले से 6 रन के लिए। और जिस तरह का उन्होंने शॉट खेला, ये देखिएगा, बड़ी जल्दी अपने आप को उस पोजीशन में लेकर आए, स्लॉट में बनाया बॉल और सीधा ओवर द हेड ऑफ द बॉलर, बिल्कुल तीर की तरह सीधा ये स्ट्रोक। कदमों का इस्तेमाल, शानदार शॉट, और इसके साथ ही एबटाबाद रीजन ने ये फाइनल जीत लिया। 2023 में ये इसी टीम से हारे थे, लेकिन यहां पे कोई गलती नहीं की और एबीएस डेवलपर्स नेशनल T20 के चैंपियन बने। एबटाबाद रीजन कराची वाइट्स को 9 विकेट से हराकर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ही कमिटेड परफॉर्मेंस एबटाबाद रीजन की जानिब से। एक मकसद लेके आए थे इस मैच में, उस मकसद को पूरा किया, सबने कंट्रीब्यूट किया और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। जिस तरीके से उन्होंने एक मैच खेला है, वो डिजर्व करते हैं चैंपियन बनना। ये सबरी है एबीएस डेवलपर नेशनल T20 कप 2025-2026 के सिलसिले में, और 118 कराची वाइट्स और बिलाखिर एबटाबाद जो लग रहा था, जो दिखाई दे रहा था, एक सहल, एक आसान तरीके से 119 का हदफ हासिल किया।